आखिर ये तय कौन करता है कि कौन भारतीय नागरिक है? क्या कोई दस्तावेज, क्या कोई तकनीक, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी, या फिर अंततः भारत का संविधान और भारत का कानून मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि कौन भारत का नागरिक है या नहीं? जैसे जैसे हम 2026 में और आगे बढ़ रहे हैं, भारत आजादी के बाद से सबसे बड़े पहचान और नागरिकता विवाद से गुजर रहा है। आज सिटीजनशिप सिर्फ जन्म या फिर निवास का सवाल नहीं है। ये जुड़ी है, नागरिकता जो जुड़ी हुई है वेरिफिकेशन से, डॉक्यूमेंटेशन से, डाटाबेसेस से, चुनावों से, राष्ट्रीय सुरक्षा से और संवैधानिक सीमाओं से। एक गलत फैसला जो है ये तय कर सकता है कि कौन वोट देगा, कौन भारत में रहेगा, कौन डिलीट होगा भारत के वोटर के रूप से, किसको डिपोर्ट किया जाएगा और किसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आज का जो ये वीडियो है, भारत में सिटीजनशिप कानून के बदलते स्वरूप, आने वाली चुनौतियां और इस बहस के लोकतांत्रिक भविष्य पर प्रभाव डालने वाला एक क्लिनिकल लीगल एनालिसिस है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक क्षण इस वीडियो का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का और जुडिशियल योगी का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की और विभिन्न कानूनी परीक्षाओं की। आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से और जुडिशियल योगी से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज को चेक करके उनमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और सेशन को स्टार्ट करते समय सवाल यही है, कानून में नागरिकता क्या है? कानून में सिटीजनशिप क्या है? सिर्फ पहचान है या कुछ और है? सिटीजनशिप की अगर हम बात करें, नागरिकता की बात करें, तो वो सिर्फ पहचान नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये व्यक्ति और राज्य के बीच एक कानूनी संबंध है। कानून में जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, वो ये तय करती है कि राजनीतिक अधिकार जैसे कि वोट देना, नागरिक अधिकार जैसे कि निवास करना देश में और देश के बाहर निकाले जाने से सुरक्षा। भारतीय सिटीजनशिप नियंत्रित होती है किन चीजों से? संविधान के द्वारा, सिटीजनशिप कानून 1955 और रूल्स के द्वारा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के द्वारा। अदालतें जो हैं लगातार कहती आई हैं कि सिटीजनशिप एक गंभीर कानूनी दर्जा है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसको हल्के में नहीं तय किया जा सकता और इसका सीधा असर जो है जीवन और स्वतंत्रता पर पड़ता है। इसलिए सिटीजनशिप से जुड़ा जो हर निर्णय है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अनुसार होना चाहिए। सेशन आपको जहां पर भी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम आज की जो चुनौतियां हैं या आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं नागरिकता को लेकर, उसको समझने वाले हैं। अब बात करते हैं पहचान की बहस जो है, या नागरिकता की जो पहचान है, पहचान की जो बहस है, वो आज की तारीख के अंदर 2025-26 में 2026 में जब हम बात कर रहे हैं तो इतनी तीव्र क्यों हो गई है? हर जगह क्यों बात चल रही है? ऐसा क्या हो गया है? आज सिटीजनशिप की जो बहस है वो इतनी तेज क्यों हुई है? पता है आपको? चलिए आपको 4 कारण बताता हूं। इसके मुख्य कारण है, सबसे पहला, बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन अभियान, चाहे वो एसआईआर के रूप में हो या किसी किसी राज्य में एनआरसी के रूप में हो। जो ये वेरिफिकेशन अभियान चल रहे हैं, इससे ये पूरी प्रक्रिया और पूरी बहस तेज हो गई है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और डेटाबेसिस का बढ़ता उपयोग, टेक्नोलॉजी और डेटाबेसिस का बढ़ता उपयोग। और तीसरा, अवैध प्रवासन, इलीगल माइग्रेशन, अवैध घुसपैठ और नेशनल सिक्योरिटी की चिंताएं, इस वजह से भी यह बहस तीव्र हुई है। और चौथा, चुनावी प्रक्रिया और वोटर एलिजिबिलिटी, इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं एसआईआर से, क्योंकि जो वोटर का अधिकार है वो सिर्फ भारतीय नागरिक को है। तो इन चारों मेजर कारणों की वजह से जो ये पहचान की बहस है, नागरिकता की बहस है, भारत में इतनी तीव्र हो गई है 2026 के अंदर। आज सिटीजनशिप का जो संबंध है वो सीधा है चुनावों से, सीमाओं की सुरक्षाओं से और आंतरिक सुरक्षा से भी और सरकारी लाभों से भी जुड़ा हुआ है। और यहीं से पैदा होता है कानूनी तनाव।
सुरक्षा को सर्टेनिटी चाहिए, लोकतंत्र को इंक्लूजन चाहिए। सर्टेनिटी मतलब स्थिरता चाहिए, भारत की जो स्थिरता है वो बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए, उससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और लोकतंत्र जो है वो समावेशी होना चाहिए। इन दोनों के बीच जो संतुलन बनाना है वो आधुनिक सिटीजनशिप कानून की सबसे बड़ी चुनौती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि क्या सिटीजनशिप के फैसलों में नेशनल सिक्योरिटी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही कुछ जेन्युइन नागरिकों को कठिनाई हो। कमेंट में लिखिएगा सिक्योरिटी फर्स्ट, कमेंट में लिखिएगा अधिकार फर्स्ट। अगर आपको लगता है कि सिक्योरिटी से ज्यादा राइट ऊपर होने चाहिए, सिक्योरिटी फर्स्ट या फिर राइट फर्स्ट, या फिर आप ये मानते हैं कि दोनों के बीच में बढ़िया बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, आप इस जवाब को जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं आने वाली कानूनी और संवैधानिक चुनौतियों के बारे में। जैसे जैसे सिटीजनशिप कानून बदल रहा है, आपको पता है कि जब हमने सिटीजनशिप पर कई वीडियो बनाए हैं, एक में जन्म से नागरिकता, डिसेंट से नागरिकता, उसके पूरे लॉ को हमने बताया। और आपको पता है कि ये जो कानून है ये समय समय पर बदलता रहा। 1950 में संविधान के अंदर प्रावधान थे, फिर 1955 में कानून आया, फिर उस कानून को 1987 में बदला गया, 2002-3 में बदला गया, 2019 में सीएए आया और सिटीजनशिप रूल्स भी हैं। तो ऐसी परिपाटी के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर जैसे जैसे सिटीजनशिप कानून बदल रहा है, कई नई कानूनी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। कई जो कानूनी चुनौतियां हैं वो भी सामने आ रही हैं, उनको भी समझना जरूरी है। और ये कानूनी चुनौतियां क्या हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। सबसे पहली बात कि जो पहली चुनौती है वो है प्रोसीजरल फेयरनेस को लेकर। पहली क्या है? प्रोसीजरल फेयरनेस। अक्सर सिटीजनशिप के फैसले जो हैं ऐसे दस्तावेजों पर निर्भर होते हैं जो या तो बहुत पुराने हैं या गायब हैं, मिल ही नहीं रहे हैं ढूंढे, या फिर तीसरा कभी उनको बनाया ही नहीं गया है। अदालतें जो हैं बार बार साफ कहती हैं कि दस्तावेजों का न होना सिटीजनशिप का न होना नहीं है, कि अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत का नागरिक ही नहीं है। इसके ऊपर अदालतें बार बार बोल चुकी हैं। दूसरी तरफ एक्सक्लूजन का खतरा, गरीब हो, ग्रामीण हो, विस्थापित हो या फिर हाशिए पर रहने वाले लोग हों, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तीसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, यानी कि बिना नियंत्रण के जो विवेकाधीन शक्तियां हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की, वो जिससे क्या आते हैं? मनमाने फैसले आते हैं, असमान परिणाम निकल सकते हैं। और इससे क्या होगा? इसलिए इन चीजों की वजह से कई बार अदालतें भी अपने आप को कमजोर महसूस करती हैं। इसलिए उन्हें जोर देना पड़ता है, अदालतों को भी जोर देना पड़ता है कि जब कोई फैसला दे तो वो रीजनड ऑर्डर पर हो, अपील के अधिकार पर हो और जुडिशियल ओवरसाइट पर हो। नागरिकता को ब्यूरोक्रेटिक चेकलिस्ट तक सीमित नहीं किया जा सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी, डाटा और भविष्य के खतरे को समझना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी सिटीजनशिप वेरिफिकेशन को तेज और आसान बनाने का दावा करती है। यह बात ध्यान रखिएगा कि जो तकनीक है वो सिटीजनशिप वेरिफिकेशन ड्राइव को आसान और तेज बनाने का दावा करती है। डाटाबेसेस, डिजिटाइजेशन और ऑटोमेटिक चेक्स जो हैं वो कुशलता लाते हैं, लेकिन गंभीर कानूनी सवाल भी उठाते हैं। कुछ मुख्य खतरे हैं जैसे कि डाटा एरर का, डाटा में गलती हो जाए तो, दूसरा रिकॉर्ड के मिसमैच का, और तीसरा सिस्टम बेस्ड एक्सक्लूजन का, कि सिस्टम ही नागरिकों को एक्सक्लूड कर रहा है। टेक्नोलॉजी के पास ध्यान रखिएगा कंटेक्स्ट नहीं होता है, इतिहास नहीं होता है और मानवीय समझ नहीं होती है। अदालतें बार बार कहती हैं कि टेक्नोलॉजी नियम में मदद कर सकती है लेकिन मानव निर्णय की जगह नहीं ले सकती। भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कानून टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करे, ना कि टेक्नोलॉजी कानून को। समझिएगा, भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कि कानून को टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना चाहिए, ना कि टेक्नोलॉजी कानून को रेगुलेट करे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट में बताइएगा जरूर।
अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी बनाम संवैधानिक राइट्स के बारे में, सिक्योरिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में। नेशनल सिक्योरिटी जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, वो नो डाउट सर्वोपरि है, कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि कोई भी राज्य इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा नहीं दे सकता, उसके साथ ढीला रवैया नहीं बरत सकता, अवैध घुसपैठ के मामले में सख्त रुख अपनाना ही होगा, चुनावी हेरफेर को हम सहन नहीं कर पाएंगे, या फिर जनसांख्यिकी असंतुलन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही संवैधानिक लोकतंत्र की यह भी मांग है कि जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल निष्पक्ष हो, जेन्युइन नागरिकों की सुरक्षा हो, या फिर प्रोपोर्शनल कार्रवाई हो, और उसके साथ साथ प्रोपोर्शनल यानी कि आनुपातिक कार्रवाई हो। कानून को यहां पर यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा कड़ी हो लेकिन वैध हो, अधिकार सुरक्षित रहे बिना सॉवरेनिटी के साथ समझौता किए, जो प्रोसेस है वो स्ट्रांग होने चाहिए मगर उसके साथ साथ वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करने वाले भी होने चाहिए। यही संतुलन जो है ये 2026 में और आने वाले समय में संतुलन, यही संतुलन भारत के नागरिकता ढांचे को परिभाषित करने वाला है। अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं, और निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है कि सिटीजनशिप का अब सिर्फ दस्तावेजों की बात नहीं रही है, यह है पहचान की बात, मानव गरिमा की बात, सुरक्षा की बात और संवैधानिक नैतिकता की बात। जैसे जैसे हम 2026 में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, नागरिकता कानून पर न्यायिक निगरानी और बढ़ने वाली है। मान लीजिए अदालतों की भूमिका और केंद्रीय होगी और स्ट्रांग होगी, और ड्यू प्रोसेस जो है वो संविधान की रीढ़ बना रहेगा। ये बहस केवल एक्सक्लूजन यानी कि बहिष्करण बनाम इंक्लूजन यानी कि समावेश की नहीं है, बहिष्करण बनाम समावेश की नहीं है। यह सवाल है एक संवैधानिक लोकतंत्र बिलोंगिंग को कैसे शासित करता है। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो, उपयोगी रहा हो आपको, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को आप हर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, सोशल मीडिया ग्रुप पर, फेसबुक पर शेयर जरूर करिए ताकि ये जानकारी और ज्यादा लोगों को मिल सके। इस चैनल पर नागरिकता, एसआईआर, चुनावी कानूनों को लेकर हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, और उस प्लेलिस्ट की ये 87वीं वीडियो है या 88वीं वीडियो है। आप देखिएगा, अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आपकी जानकारी इतनी बढ़ने वाली है, कानूनी समझ इतनी बढ़ने वाली है इन सारी चीजों को लेकर, क्योंकि हम निष्पक्षता से हर कानूनी पहलू को आपके समक्ष रखते हैं और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से, या चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। उससे हमें बहुत सहयोग मिलता है और हमें प्रेरणा भी मिलती है कि आपके लिए ऐसे ही सेशन लाए जाएं। हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप के माध्यम से, दून लॉ मेंटर और जुडिशियल योगी के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल भी कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे शीघ्र ही नए सेशन के अंदर। जय हिंद।